हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, लगभग 80 डेसिबल, लगभग 130 डेसिबल, लगभग 150 डेसिबल, लगभग 180 डेसिबल। चलिए इसका आंसर की अगर बात करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 130 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल की बूंदों से और इसमें खाली स्थान है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट ऑप्शन ये है, प्रकाश के प्रतिबंध। ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रतिबंध एवं अपवर्तन। ऑप्शन डी है प्रकाश का प्रसार। तो चलिए इसका आंसर की ओर बात कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रकाश का प्रतिबंध एवं अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर हम लोग ये देखते हैं, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, पशुओं का मौत। ऑप्शन बी है कर्नाद। ऑप्शन सी है उच्च रक्तचाप। ऑप्शन डी है ओजोन क्षय। तो चलिए इसका आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ओजोन क्षय। ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा, ओजोन क्षय। ये सब जो क्वेश्चन है सब आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, 1293 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ध्वनि तरंगे। तो इसमें खाली स्थान इसमें भरना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, दाब है, अनुदर्द है, और विद्युतीय चुंबकीय है, और ऑप्शन डी है यांत्रिक है। इसका ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं, इसका ऑप्शन सी नंबर चला जाएगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल। ऑप्शन बी है, दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल। इसका ऑप्शन सी नंबर है, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। इसका ऑप्शन डी है, पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है, फिर हम कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। तो चलिए इसका आंसर की ओर बात कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सोनार का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए में दे रखा है, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एवं रेजिंग। ऑप्शन बी है साउंड नेविगेटिंग एवं रीचिंग। ऑप्शन सी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन डी है साउंड न्यूट्रलाइजेशन एवं रीचिंग। इसका ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1296 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है कि वायु। तो ऑप्शन बी है तरल पदार्थ। ऑप्शन सी है ठोस पदार्थ। ऑप्शन डी है निर्वात। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात, यानी ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए और प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए में है विरलीकरण, प्रतिध्वनि, गूंज, प्रतिबिंब। इसका आंसर की अगर बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा प्रतिध्वनि। इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा प्रतिध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है मानव शरीर में ध्वनि का अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है। तो इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन ए में दे रखा 1 सेकेंड, ऑप्शन बी में दे रखा 0.2 सेकेंड, ऑप्शन सी में दे रखा 0.1 सेकेंड, ऑप्शन डी में रखा 0.5 सेकेंड। तो इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 0.1 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दे रखा है विरलन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है अपवर्तन। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ये कह रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परावर्तन। इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा परावर्तन। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्वनि के बीच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की पिच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन ये इस प्रकार है। ऑप्शन ए है लक्ष्य, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है तीव्रता, ऑप्शन डी है आवृत्ति। तो इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है निर्वात, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है ठोस, ऑप्शन डी है तरल। तो इसका आंसर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ठोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। खाली स्थान इसमें बीच में भरना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है स्थिर, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, ऑप्शन डी है अनुदैर्ध्य। तो इसका आंसर की अगर बात कर लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए में है कंपन, ऑप्शन बी है विरलन, ऑप्शन सी है अनुवाद, ऑप्शन डी है संपीड़न। तो चलिए इसका हम लोग आंसर की अगर देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संपीड़न। इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संपीड़न। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुनाद, ऑप्शन बी है ध्वनि तरंगों के अपवर्तन, ऑप्शन सी है ध्वनि तरंग के परावर्तन, ऑप्शन डी है ध्वनि तरंग के हस्तक्षेप। इसका ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा ध्वनि तरंग के परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन है पतंगे, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है चूहे, ऑप्शन डी है हवेल। तो चलिए इसका आंसर की बात करते हैं। इसका चूहा जो है इसका अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चूहा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। खाली स्थान है इसको भरना है। में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। पानी है, ऑप्शन बी है स्टील है, ऑप्शन सी है केरोसिन तेल है, ऑप्शन डी है वायु। तो चलिए आंसर की अगर बात कर लेते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा स्टील में सबसे तेज होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति, अब खाली स्थान है इसमें भरना है, में अधिकतम होता है। तो इसमें इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए में निकेल है, ऑप्शन बी में आयरन है, ऑप्शन सी में एल्युमिनियम है, ऑप्शन डी में स्टील है। तो अगर इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका चला जाएगा एल्युमिनियम। इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है अनंत हो जाती है, घटती है, ऑप्शन सी है शून्य हो जाती है, ऑप्शन डी है बढ़ती है। तो इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बढ़ती है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए में दे रखा है ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन बी है ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन सी है दोनों अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ऑप्शन डी है दोनों अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो चलिए इसका आंसर की ओर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी चला जाएगा ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है गलत है, तो आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन फर्स्ट का ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर मिनट होता है। ऑप्शन बी है आत्मूत जल में ध्वनि की गति 1498 मिलीमीटर होता है। इसका आंसर आपको 1310 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं एक नहीं दो, दोनों को दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग अधिक की चाल से यात्रा करने वाले एक वस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन है अति पराध्वनिक, ऑप्शन बी है पराध्वनिक, ऑप्शन सी है परश्रय, ऑप्शन डी है अपरिछय। तो चलिए आंसर की ओर बात कर रहे थे। उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पराध्वनिक। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा पराध्वनिक, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार कीजिए आप लोग।